नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की, जिसने 50 साल तक इजराइल से दुश्मनी निभाई। उनकी मौत से मिडिल ईस्ट में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे नसरुल्लाह की जिंदगी, उनकी मौत और उसके बाद इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन बन रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं हसन नसरुल्लाह का जन्म और शुरुआती जीवन के बारे में। हसन नसरुल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को बैरूत, लेबनान में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता सब्जी बेचते थे, लेकिन नसरुल्लाह का मन राजनीति और धर्म की तरफ झुका हुआ था। वो 15 साल की उम्र में यहूदियों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले शख्सों में से एक थे। नसरुल्लाह की पढ़ाई एक धार्मिक मदरसे में हुई और धीरे धीरे उनका झुकाव शिया इस्लाम की तरफ बढ़ता गया। लेबनान में गृह युद्ध के समय नसरुल्लाह ने खुद को एक लड़ाके के रूप में पेश किया और यहीं से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। अब जानेंगे हिजबुल्लाह का गठन क्यों हुआ और नसरुल्लाह की इसमें क्या भूमिका थी। 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह संगठन का हिस्सा बनकर संघर्ष किया। हिजबुल्लाह ने खुद को इजराइल के खिलाफ एक शक्तिशाली आतंकी संगठन के रूप में स्थापित किया। नसरुल्लाह ने ईरान और सीरिया से समर्थन हासिल किया और हिजबुल्लाह को केवल एक सैन्य संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत में भी तब्दील कर दिया। हिजबुल्लाह ने लेबनान के शिया समुदाय के लिए एक नया चेहरा बनकर इजराइल के खिलाफ कई हमले किए। नसरुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत 1980 के दशक में हुई, लेकिन 2006 में हुए इजराइल लेबनान युद्ध ने इस दुश्मनी को चरम पर पहुंचा दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर कई बार हमले किए, लेकिन नसरुल्लाह हमेशा बच निकलते थे। इस युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे, जिससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ। नसरुल्लाह की रणनीतियों ने उन्हें इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। अब बात करते हैं इजराइल द्वारा किए गए हमले के बारे में। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया है। 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू किया। इजराइल ने नसरुल्लाह के ठिकाने पर हमला करने के लिए अपने 8 फाइटर जेट भेजे, जिन्होंने बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 13,000 किलो बम गिराए। इन बमों में अमेरिका में बने BLU 109 बंकर वस्ट का इस्तेमाल किया गया, जो अंडरग्राउंड बंकरों को भी नष्ट कर सकते हैं। इस हमले के बाद बैरूत में जैसे भूकंप आ गया और इस ऑपरेशन ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया। अब जानते हैं नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि और हिजबुल्लाह के मौत के मातम के बारे में। हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद इस हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि की। नसरुल्लाह की मौत से लेबनान और ईरान में गहरा शोक छा गया। हिजबुल्लाह के समर्थक सड़कों पर उतर आए और नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा दिया गया। उनकी मौत के बाद लेबनान और मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई लोग मानते हैं कि हिजबुल्लाह की कमान अब किसी नए नेता के हाथ में जाएगी, लेकिन नसरुल्लाह जैसी लोकप्रियता किसी और के पास नहीं है। वहीं इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही, चलिए जानते हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी जीत के रूप में देखा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नसरुल्लाह की मौत से इजराइल के दुश्मनों को कड़ा संदेश मिला है। वहीं अमेरिका ने इजराइल को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने की बात की थी, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें आखिरी समय में ही इस योजना का पता चला। मिडिल ईस्ट में इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की तैनाती ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। वहीं ईरान और शिया समुदाय नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की बात कर रहे हैं। सीरिया में नसरुल्लाह के कट्टर विरोधियों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया। विद्रोही गुटों का मानना है कि नसरुल्लाह की मौत से सीरिया में सत्ता समीकरण बदल सकते हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता की संभावना और भी कमजोर हो गई है। हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत कमजोर पड़ सकती है, लेकिन इनके समर्थकों का कहना है कि संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। ईरान के लिए नसरुल्लाह एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे और उनकी मौत से ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका भी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। वहीं अगर बात की जाए भविष्य की संभावनाओं पर, तो अब सवाल यह है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का भविष्य क्या होगा। क्या इसका नेतृत्व एक नए नेता के हाथ में जाएगा या संगठन में अंदरूनी संघर्ष शुरू होगा। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष का नया दौर शुरू हो सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह के बिना लेबनान की राजनीति और मिडिल ईस्ट में ईरान की रणनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं अब हसन नसरुल्लाह की मौत ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है, जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका इसे अपनी जीत मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान और शिया समुदाय इसे संघर्ष का नया अध्याय मान रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि हिजबुल्लाह किस दिशा में जाता है और मिडिल ईस्ट में शांति की संभावनाएं किस हद तक प्रभावित होंगे। इजराइल, लेबनान, पूरे क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको हसन नसरुल्लाह और मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
में। और आपका बहुत बहुत आभार इस वीडियो को इतनी निष्ठा से देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।